बोलिए सद्गुरु भगवान की। युगो युगों से एक बात कही जाती है कि परमात्मा को पाने के लिए एक चीज की बड़ी आवश्यकता होती है। वो क्या चीज की होती है? तो वह है त्याग। तुलसी की जो बात आती है, वृंदावन या तुलसी, तो तुलसी जो प्रतीक है, योग साधना में तुलसी का जो प्रतीक है वह त्याग ही है। वह त्याग ही है। त्यागते त्यागते वन क्या है? योग साधना। जिस योग साधना में आप सब जुटे हुए हैं। योग साधना क्या है? क्योंकि हर शब्द बड़े टेढ़े हैं, हर शब्द बड़े टेढ़े हैं, इसलिए हर शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। अब योग साधना क्या है? योग माने है कि जोड़। योग माने होता है जोड़, जैसे गुड़ा, भाग, जोड़। तो यहाँ भी योग माने जोड़ है। किससे जुड़ाव है? तो अपनी ही आत्मा से। कहीं बाहर किसी से जुड़ना नहीं है, अपनी ही आत्मा से जुड़ना है। लेकिन ये जुड़ने का साधन, तरीका कौन बताएगा? तो सही सही आपको बता सकता है तत्वदर्शी। तत्व है आत्मा, दर्शी माने देखने वाला, जो आत्मा को देख रहा है। जो आत्मा को देख रहा है, आत्मा को जान रहा है, समझ रहा है, वही दूसरे को समझा सकता है। कबीर साहब के पास, दादा गुरु के पास, दादा गुरु परमानंद जी के पास, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बनारस यूनिवर्सिटी से, चित्रकूट में बड़े बड़े प्रोफेसर जाया करते थे, कबीर साहब के भजनों की चर्चा किया करते थे। तो ये अपनी थीसिस बताते थे कि ऐसा ऐसा बात है। लेकिन दादा गुरु कहते, तू कहता कागज की लेखी, हम कहते अखियन की देखी। तू कहता कागज की लेखी, हम कहते अखियन की देखी। कबीर साहब का ही एक भजन है, वही लाइन दोहरा देते कि आप लोग जो किताबों में पढ़े हुए हो, वेद ये बोलते हैं तो पुराण ये बोलते हैं, और भी उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन इन चीजों का जो अनुभव पाके आया है, जो पूरा भोजन पका लिया है, वह जानता है कि भोजन कैसे पकाया जाता है। खाने वाला केवल स्वाद ही जान सकता है, लेकिन सही स्वाद तो वही जानेगा कि यह स्वाद आएगा कैसे भोजन में। तो बढ़िया बावर्ची ही। तो वैसे ही गुरु पकाने का काम करते हैं, एक बावर्ची ही हैं। समझ तो बाहर से नहीं लगता है, क्योंकि जैसा कृष्ण गीता में कहे कि अर्जुन, लोग मुझ पे क्यों नहीं विश्वास करते हैं? क्योंकि मैं भी मनुष्य के देह वाला हूँ, मैं भी हाड़ मांस वाला हूँ, इसलिए लोग मुझे अपने जैसा ही समझते हैं। लेकिन मैं उन जैसा नहीं, मैं पुरुषोत्तम हूँ, माने पुरुषों में उत्तम। पुरुष कौन है? आत्मा। स्त्री कौन है? काया। और काया में बंद, ये डिब्बे में बंद सारी वस्तु स्त्री है। तो इसी में हमारी आत्मा भी बंद है। इस आत्मा को कहते हैं जीवात्मा। जीव है मन, मन के साथ ये आत्मा जुड़ी हुई है, तो जीवात्मा कहलाती है। अब बंधन में है, बंधी हुई है। अवकाशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कहते हैं तुलसीदास जी। भगवान शिव का काम क्या है? शिव माने सतगुरु, जो सत्य को जानता हो, किताबी ज्ञान न रखता हो, प्रैक्टिकल जानता हो। क्योंकि आगे बड़ा बड़ा कुछ होने वाला है। जब आप साधना में उतरेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़े बड़े अनुभव आते हैं।
और वो अनुभव को जो पकड़ा दे, आपको जो समझा दे, बता दे, पकड़ा दे, और जिस दिन आप पकड़ने में कामयाब हो गए, समझने में कामयाब हो गए, उस दिन क्या मिलेगा? तो वही जो नानक साहब कहते, पी ले हरि नामी, पी बोतल हरि नामी। हरि नाम की बोतल मिल गई, अब पी, रात भर पीते रहो। कहते हैं नानक खुमारी राम की, नानक खुमारी राम की, चढ़े रहे दिन रात। दिन रात एक नशा छाया रहेगा, और यही नशा ऐसा है जो आपको नशे ही नशे में भवसागर पार करा देगा। भवसागर, भव माने कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और कल परसों होते होते आपकी जिंदगी पार हो जाएगी, लेकिन कैसी होगी? टेंशन फ्री, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी से बड़ी दिक्कतें, बड़ी बड़ी से परेशानियां आएंगी और फिर आसानी से चली जाएंगी। आपको कोई ख्याल ही उनका नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं जब खुमारी चढ़ गई, नशा चढ़ गया, तब ये नाम भजन ही आपको पार करा देगा। नाम भजन ही आपको पार करा देगा। नाम कीर्तन, नाम भजन, उसके अलावा दूसरे आप कीर्तन कहते हो। हर भगत के मन में भगवान को लेके भावना रहती है, भगवान के लिए प्रेम उमड़ता है। हर कोई भगवान को पाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि भगवान पकड़ ले, वो भगवान उसे पकड़ ले और वो भगवान को पकड़ ले। यही इच्छा, यही चाहत योग की इच्छा कहलाती है। कहते हैं कृष्ण, आरंभ में मैंने सूर्य से कहा, गीता में सूर्य ने इच्छाकु से कहा, इच्छाकु से अन्य मुनियों ने सुना, अन्य मुनियों ने पाया। थोड़ा समझिए इन बातों को। माने क्या कृष्ण हमेशा ही रहे? तो कृष्ण एक, अगर शरीर को देख रहे हैं आप, कृष्ण के शरीर को देख रहे हैं, तो कृष्ण तो जन्मता है और मरता है। देह काया के ही मुक्ति के लिए, काया ही काशी है। वह काया जिसमें भगवान का अनुभव प्रसारित हो गया, जिसमें गंगा बस गई, जिसमें मणिकर्ण का घाट है, जहाँ क्रियाकर्म होता है, जहाँ रात दिन चिताएं जलती है। तो मणि क्या? ओम नाम का मणि। अगर आपके गुरु ने आपको राम नाम दिया है तो ओम नाम मणि। ओम राम शिव नाम में कोई भेद नहीं है। नाम जैसे बच्चा पैदा होता है तो कुछ नाम रखा जाता है, घर का कुछ और, स्कूल का कुछ और, तबले वो दादा नाम रख देंगे पप्पू, तो दूसरा कोई रिश्तेदार आएगा कहेगा बाबू, तो कोई नाम रख देगा मुन्ना। आप ही का देह देख लीजिए, आपका शरीर किसी का पिता है या माता है, किसी का चाचा है, किसी का दादा है, किसी का बेटा है या बेटी है, किसी का दोस्त है, मित्र है। तो आप ही का शरीर किसी का शत्रु है, आप ही का शरीर किसी का शत्रु है। लेकिन जब इसमें मणि घुस गया तो कौन सा मणि? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, राम मन ज्ञान का मणि, ज्ञान ही राम है। कौन सा ज्ञान है? अनुभव। तुम भजन करो और तुम्हें रस आने लगे, आनंद आने लगे, तुम्हारे मन को शांति होने लगे,
चित्त में शांति उतरने लगे, तब जानो राम का अनुभव आने लगा। तो ये हो गया मणि। कर्णिका, कर्णिका माने होता है कान का। जब आप साधना की उच्च अवस्था में थोड़ा बढ़ोगे, थोड़ा जो है बढ़ोगे साधना की अवस्था में, तब नाम सुनाई देने लगेगा। तुम्हें अपने द्वारा ही बोला गया नाम सुनने में आएगा, या सदगुरु की सांसा का आवाज सुनाई देने लगेगा। सदगुरु के सांसा में बैठे हुए कीर्तन भजन जो कुछ भी है वो सब आपको सुनाई देने लगेगा। आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना रहे, सुनाई देगा। अगर आप में श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो यह है मणि कर्णिका। जब कानों में ये पहुंच जाए तब क्या कहना, तब यही आग लगा देगा। कहाँ आग लगा देगा? आपके शरीर में। आपका शरीर बाहर का जस का तस रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन अंदर का जो सूक्ष्म काया है, अंदर का जो कारण काया है, जिसको कहते हैं कारण शरीर, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, ये जलना शुरू हो जाएगा और रात दिन जलेगा। अगर रात दिन आपके अंदर लगन पकड़ ली, वो नशा चढ़ा हुआ है, तो रात दिन जलेगा। जला के क्या कर देगा? शमशान। शम शान, सम माने समान, शान कौन है? वो कहते हैं शाने निशाने पाकिस्तान, तो शाने पाकिस्तान तो जिस उर्दू वाले देश जहां अरबी या उर्दू बोला जाता है तो शाने बोलते। शाने माने जैसे हम कहते हैं रतन, भारत रत्न, तो कहते हैं शान। तो सम शान, जिसका शान, शान माने तेज। जो चाकू कराते हैं आप शान धराते हैं, माने तेज करते हैं। तेज नहीं रहेगा तो सब्जी क्या काटेगा? तो ये जब आपका चित्त शांत हो जाए, चित्त में कुछ बात न उठे, कोई विचार न उठे, धीरे धीरे चित्त विचारहीन होने लगे। लेकिन क्या फट से ये विचारहीन हो जाएगा? नहीं। तो हर महात्मा एक ही बात बताया, सांस का भजन। अपने मन को उलझाओ सांस के भजन में, सदगुरु की शरण में जाओ, विधि सीखो, तरीका सीखो सांस भजन का। क्योंकि विधि अगर सही सही आ गई तो थोड़ा ही अभ्यास से 1-2 महीने में भजन सुनाई देने लगेगा, 3 महीना ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास पूरा है तो, क्योंकि तुलसीदास जी कहते, भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर कौन है? माने पार्वती और शंकर कौन है? माने योगेश्वर कहा जाता है इनको, योगी या आदि योगी कहा जाता है। तो ये हैं कौन? तो ये हैं 2, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास शिव और पार्वती का ही रूप है। और हम कौन से शिव को खोजना चाहते हैं? तुलसीदास खुद तो लिखे हैं, खुद तुलसीदास जी लिखते हैं, और हम किसको खोजना चाहते हैं? तो ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है।
तो भाव उठते हैं, भावनाएं उठती हैं भगत के हृदय में। ये भावनाओं का उठना भक्ति कहलाता है। अगर भगवान को लेके माने जो सदगुरु हैं तुम्हारे, उनको लेकर के तुम्हारे मन में अच्छे विचार हैं, अच्छे भाव हैं, तब तो तुम्हारा कल्याण है, तब तो राम है। अगर बुरे विचार हैं या किसी भजन के दौरान, साधना के दौरान कभी भी बीच में बुरे भाव अगर उत्पन्न हो गए तो राम नहीं रावण है। क्योंकि शमशान जला देना, सीधे अंदर जला देना इतना आसान थोड़ी ना है। जन्म जन्म का बटोरा हुआ ये चित्र, ये मन लेके आया है जब पैदा हुआ है। जब ये मन एक देह को, पिंड को धारण किया, जीवात्मा के साथ मिलके, ये योगी हैं दोनों, मन और जीव। लेकिन जीव ही पूरा काम करता है, मन और आत्मा तो मन ही पूरा काम करता है, मन जीव ही पूरा काम करता है। और ये आत्मा तो सो रही है, सो रही है, मन चुप बैठी हुई है। इसे पता नहीं कि क्या सही क्या गलत, क्या मार्ग है क्या रास्ता है। मेरा और इस काया का, इस मन का, तीन का गठबंधन है। दुर्गा माता की तीन ज्योतियां देखिए, अब जाइए उनके यहाँ तीन ज्योति जलती हुई मिलेगी। एक को कहा जाता है जीव, एक ज्योति है जीव की, एक ज्योति है ब्रह्म की, ब्रह्म माने परमात्मा, और एक ज्योति है माया की। अब बस जब कीर्तन में लग जाएगा मनुष्य, भजन कीर्तन में, सदगुरु का भक्ति सही सही किया, सेवा किया, थोड़ा सा भी सेवा किया, सेवा माने शरीर की सेवा नहीं, जैसे कहते हैं सदगुरु वैसा ही मानना और समझना। अपना जो ज्ञान है, अपनी जो जानकारी है, उसको हटा के गुरु की जानकारी को मानना और करना। ये क्या हुई? सेवा होगी। अब आप सेवा कर रहे हो। अगर कहीं अपना मन या कोई शंका है तो सदगुरु से बात करके उसका निवारण कर लो, क्योंकि शंका ही तुम्हारे रास्ते की रुकावट है। जिस दिन शंकाएं नष्ट हो जाएंगी उसी दिन आपको एक पोस्ट मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, शंकर। शंक माने शंकाएं, और माने काटना। जिसकी अपनी सारी शंकाएं कट गई, अब कुछ शंका नहीं। क्या चीज को शंका नहीं? माया को लेके, माने जगत, ये जगत ही माया है, तो संसार को लेके कोई शंका नहीं। दूसरा जो है जीव, जीव माने अपने आप को ही लेके, माने अपने स्वरूप को लेके ही कोई अब चिंता नहीं, कोई शंका नहीं, खुद को लेके कोई शंका नहीं। और तीसरा जो है परमात्मा को भी लेके कोई शंका नहीं। तीनों शंकाओं का जिसका निवारण हो गया, जो आनंद सागर में समा गया, वह स्वच्छंद हंसा की तरह आकाश में विचरण करने लगा, स्वतंत्र हो गया। तब यही जीवात्मा क्या कहलाती है? परमात्मा। तो ये जीवात्मा का सफर है परमात्मा तक। शुरुआत मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, इन्हीं धर्म स्थलों से होती है। लेकिन कभी ना कभी कहीं तत्वदर्शी महापुरुष का दर्शन किसी न किसी तरीके से हो जाता है, तब आगे की यात्रा शुरू होती है। तो आगे की यात्रा किसकी? तो जीव की प्रमोट होता है। साधु संतों में विश्वास बैठता है, महात्माओं में विश्वास बैठता है, ठगों की पहचान कर लेता है, हो जाती है अपने स्वः। ये अग्नि स्वः जागृत होगी तो ठगों की भी पहचान हो जाएगी, सही की भी पहचान हो जाएगी। फिर ये भी पहचान हो जाएगी कि ठगने वाला कोई नहीं है। शुरू में ये जरूर समझ हमें आएगा हम ठगा रहे हैं, या दूसरा जो कोई है वो हमको ठग रहा है। लेकिन ठगना और ठगवाना यह केवल एक खेल है, इस जीव का ही खेल है। और इसके पीछे जो कारण खड़ा है, एक बंधन है। वह बंधन क्या है?
संस्कार। तो एक तरह से आप सोचिए तो आप न किसी को कुछ दे रहे हो न किसी से कुछ ले रहे हो। संस्कार ही आपके पीछे जो चिप भरा हुआ है, ड्राइव भरा हुआ है कि अब आगे ये होना है, सो हो रहा है। अब रह गया इस ड्राइव को रोकना, इसीलिए विचारहीन करना। संस्कार पहले मन में आते हैं तो विचार उठने लगते हैं, तो यही उसको दफन करना, किन विचारों को जागृत करना। क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कि हर मनुष्य के अंदर दो तरह की संपत्तियां रहती हैं, एक दैविक संपद, दूसरी आसुरी संपद। दैविक संपद आपका भजन है, आपका प्रेम है, आपका श्रद्धा है, आपका विश्वास है, और भी बहुत सारी हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैराग भी आता है, आएगा, विवेक भी खड़ा हो जाएगा आपके साथ। तो आपके जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, इनको दमन करने वाले की ये विचार आपके मन में ना उठे। कहीं बाहर लड़ाई की बात गीता नहीं करती है, आपके चित्त की ही लड़ाई है, आप ही की लड़ाई है। संसार में तो कोई आपका शत्रु नहीं, कोई आपको ठगने वाला नहीं, कोई चोर नहीं, कोई डकैत नहीं। उमा दारू ज्योतिष की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। वो परमात्मा ही अंदर बैठा हुआ सबको, जीव को नचा रहा है। जीव को नचा रहा है। तुम्हारे आंख को, तुम्हारा जगत क्या है? आंख, नाक, कान, बुद्धि, मन, ये सब जगत है तुम्हारा। 14 लोक है, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 10 लोक कहलाते। कोई कोई 3 लोक कहता है, त्रिलोकी नाथ हैं, त्रिभुवन पति हैं। तो बार बार त्रिभुवन का नाम आ रहा है या त्रैलोक का नाम आ रहा है, तो 3 लोक। वैसे महापुरुष 3 लोग जो जोड़ते हैं, स्थूल काया, सूक्ष्म काया और कारण काया, कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये 3 लोक हो गए। ये तीनों आप में बसते हैं, तो सारा जगत आपके अंदर ही बैठा हुआ है। तो जो भी शत्रु है या मित्र है, ये तो प्रॉपर्टी है आपकी, जो जन्म जन्म से बटोर के आए हैं। ये हम सब की प्रॉपर्टी है, इनमें हमको अब छाटना है। किसको छाटना है? जो आसुरी संपद है। तो अच्छे विचार खड़े हो जाएंगे सदगुरु के प्रति, संसार में सभी जीवों के प्रति। कोई आपको मार भी देगा, पीट भी देगा, गाली भी दे देगा, किसी ने कोई आपका काम भी खराब कर दिया, तो ही आपके अंदर जब ये आसुरी संपद, जो क्रोध है, गुस्सा है, या लोभ है, या लालच है, या अहंकार है, जब यह गल जाएगा तो भी आपको काम बिगड़ के भी गुस्सा नहीं आएगा। और अगर उससे भी आगे निकल गए हैं, परमहंस की स्थिति में आ गए हैं, तो आपको आनंद आएगा। आपका चोरी हो जाए, आपका काम बिगड़ जाए और आपको आनंद आ जाए। ये है उस स्थिति में आ जाना कि हंसा चला रे पार, हंसा चला रे पार। जाको कछु न चाहिए, कबीर साहब कहते हैं, जाको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहंसा। माने राजाओं का राजा, माने देवताओं का राजा, महेश्वर। संस्कृत में कहा गया, हमारे ऋषियों ने कहा महेश्वर, माने वह ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, महेश्वर महान है। तो निछावर त्याग, बात उठी थी त्याग से। धीरे धीरे ये त्याग आपको इतना आसान नहीं है। जब आपका विचार बदलने लगेगा भक्ति की दिशा में,
सदगुरु की भक्ति, भजन, आज्ञा, बात मानना शुरू करेगा, वही करने लगेगा, चाहे जबरदस्ती करना पड़े। लेकिन रोकने वाली भी शक्तियां आपके अंदर ही बैठी हुई हैं। आसुरी शक्तियां जिनको कहते हैं श्री कृष्ण गीता में, वो बैठी हुई हैं। वो आपको रोकेंगी, आपको उलझाएंगी, देर करेंगी। तभी तो आपका योग माने मार्ग धीरे धीरे होगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या हो सकता है इस पूरी जिंदगी के लिए रोक दें। फिर काया मरेगी, फिर ये जीव और आत्मा कहीं जन्म लेगी। कई जन्म होते होते फिर कभी मनुष्य योनि में आएगी। फिर महात्मा का दर्शन होगा, सदगुरु का दर्शन होगा। तब तक वो चीजें बदल गई होंगी, नई बुद्धि, नया विवेक, नया ज्ञान ये पैदा होगा, वही लाइन मिल जाएगी। जहां से योग साधना छूटा, वहीं से दूसरे जन्म में, चाहे आपको 5 साल की उम्र में मिल जाए, चाहे 1 साल की उम्र में मिल जाए, 6 महीने की उम्र में मिल जाए, 1 महीने की उम्र में मिल जाए, चाहे आपको 80 साल की उम्र में मिले। जैसे कबीर साहब के एक शिष्य धर्मदास को 70 साल की उम्र में मिला। एकदम विष्णु भगवान के घोर पुजारी थे, एकदम पक्का, कच्चा नहीं, पक्का। लेकिन इस उम्र में आके, बुजुर्ग वाली उम्र, बुढ़ापे की उम्र में आके जब मिल गए कबीर साहब, तो धर्मदास, धर्म तो वही धर्मा, धर्मदास बन गया, दास बन गया कबीर का। कबीर जैसे धर्मदास ने भी अनेक पद लिखे। पद क्या है? जो भगत लोग हैं, वास्तविक, जिनको अंदर, अपने अंदर, अपने आत्मा में उस परमात्मा को देखते हैं, अपने ही अंदर उस परमात्मा के अनुभव को पकड़ने लगते हैं, तो अपने अनुभवों को गाते हैं। अपने जीवन में जितना याद करते जाते हैं, आगे पीछे जिंदगी के सारे अनुभव को, जैसे कबीर साहब गा दिए, धर्मदास गा दिए, महात्मा बुद्ध गाए, पैगंबर साहब गाए, ईसा मसीह गाए, लोगों ने गाया, सबने गाया, कृष्ण ने गाया। तो वैसे ही आप अपने अनुभवों को गाने लगोगे। लेकिन ये गाओ तो सदगुरु के सामने गाओ, या गुरु भाइयों के साथ गाओ, और कहीं बाहर इसको ना गाओ, नहीं तो लोग कहेंगे पागल। तब आपको क्रोध आ जाएगा। तो जिस पे विजय पाना है, उसको रुकावट का कारण ना बनाइए। तो त्याग, धीरे धीरे छोटे छोटे त्याग करते करते एक दिन आपको बड़े त्याग का मन होगा। तो जैसे दादा गुरु परमानंद जी घर छोड़ के चल दिए, 3 ही दिन में घर छोड़ दिए। बस रात में जा रहे थे, आकाशवाणी हुई कि वो बगीचा के उस पार मंदिर में तेरा गुरु है। रात में हुआ, डर गए, सोचे भूत तो नहीं है, कहीं कोई भूत तो नहीं है। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई तो सोचे चलो देख लेते हैं, हर्ज क्या है। तो एक शिव जी का टूटा फूटा मंदिर था, उसमें खूब घास पत्ते ढेर अपना भरे रहते थे, कोई ना आना न जाना करता था। तो उस मंदिर में जब झांक के देखे तो अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखा नहीं। जब वापस मुड़े तो खांसने की आवाज आई। जब समझ गए कोई तो है, जब थोड़ा सा आवाज दिए अंदर कौन है, 2 कदम आगे बढ़े तो हल्का सा रोशनी नजर आया। जितना अंदर गए उतना अच्छा खासा प्रकाश नजर आया। उनके गुरु सत्संगी महाराज बैठे हुए ध्यान में थे।
सत्संगी महाराज 6 महीने से उसी गांव में रह रहे थे, लेकिन भीख मांगते थे, लंगड़ थे, लंगड़ा के चलते थे। लोग जानते थे कि ये भिखारी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक योगी है। और 6 महीना से उसी गांव में रुके हुए थे, केवल दादा गुरु को निकालने के लिए। फिर दादा गुरु को लगातार 3 दिन 3 रात उपदेश देते रहे, समझाया बुझाया। उसके बाद दादा गुरु घर छोड़ के गांव से बाहर रहने लगे। गांव के जो घर मकान की जो सीमाएं थी, उनसे कुछ दूरी पे रहने लगे, एक कुटिया बना के। फिर गुरु के निर्देशन में ही चलते रहे। गुरु शरीर से कभी कभी आते जाते रहे, बताते रहे। गुरु अंतर ध्यान में सब बताते रहे। जब ध्यानस्थ हो जाते, गुरु से, अपने गुरु से घंटों बात करते। तो इस तरीके से त्याग की ये सीमा होती है। आपको नहीं कहता कोई कि आप घर त्याग दो। शरीर से त्यागा तो क्या त्यागा, जब मन से ना त्यागा। शरीर के त्यागने से कुछ नहीं मिलता। ये मानस पूजा है। जो कुछ त्याग हो वह मन से हो जाए। उधर आपका झांकने का मन भी ना हो और उसके पास देखने के लिए ललायत भी ना हो। न दाहिने न बाएं, सीधे फकीर वाला स्वभाव। न इधर उलझो न उधर उलझो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। यही कृष्ण कहते हैं सम मार्ग, समता का हो जाना। तो समतो आ गया, लेकिन ये मन के अंदर से ही होगा, बाहर से थोड़ी ना। कि बाहर चले गए, कुटिया में रह गए, अब घर का नहीं खाएंगे, मांग के खाएंगे, वो वेशभूषा अपना लिए, वो पद्धति तरीके को अपना लिए तो हो गया ना। कबीर साहब घर में बैठ के पाए, रहदास साहब घर में बैठ के रहे, भजन किए, आते जाते गुरु के यहाँ निरंतर जाना आना किए। जब जब मौका मिला तो रुक भी गए, सेवा किए, भजन किए। नानक देव भी घर ही में से शुरू किए। ऐसे ही जेनाबाई, तुकाराम सब घर वाले ही है। तो जिसको संन्यास घर त्याग कराना होता है, जैसे दादा गुरु को करवा दिए, भगवान करा देते हैं। लेकिन जिसको घर में ही बैठ के भजवाना होता है, अब कृष्ण तो योग पूरा करके सन्यासी नहीं हुए, घर नहीं त्यागे। भगवान राम भी सन्यासी थे, लेकिन घर नहीं त्यागे, राज्य किया, शासन किया। राजा जनक भी, राम के जो ससुर, सीता के पिता राजा जनक, वो भी राजा थे। राजा राजकाज को चलाया। तो चलिए, का निछावर करूं तुम पे मन त्याग। निछावर करना मानी त्यागना। तो क्या त्यागूं प्रभु। कल ये भजन गया था, तो आज इसी भी कुछ चर्चा हो जाए। का करूं निछावर तुम पे, का करूं निछावर तुम पे, कुछ ना मेरा जग में, कुछ ना मेरा जग में। जीव तेरा काया तेरी, जीव तेरा काया तेरी, झूठे हमारी हमारी। जीव तेरा काया तेरी, झूठे हमारी हमारी। का करूं निछावर तुझ पे, कुछ न मेरा जग में, कुछ न मेरा जग में। झूठ है अरुण मेरी मेरी, झूठ है अरुण मेरी मेरी, जीव तेरा काया तेरी। झूठ है अरुण मेरी मेरी, जीव तेरा काया तेरी।
घेरत कवन माया तेरी। यहाँ ध्यान दीजिए, घेरत कवन माया तेरी। सवाल भगवान से, घेरत कवन माया तेरी, मन बैठा तेरी मेरी, मन बैठा तेरी मेरी, मन बैठा माया तेरी, मन बैठा माया तेरी, कहता तेरी मेरी, मन बैठा माया तेरी, कहता तेरी मेरी। ब्रह्म हरि माया हरि, जीव अरुण हरि, ब्रह्म हरि माया हरि, जीव अरुण हरि। का करूं निछावर तुम पे, क्या निछावर करूं तुम्हें? जीव तुम, ब्रह्म तुम, माया तुम, मैं क्या निछावर करूं? क्या है मेरा? का निछावर, का करूं निछावर तुम पे, सब तो तेरा हरि। तुम्ही से लेके तुम्ही को दे दो। सब तो तेरा हरि, झूठ है फिरूं माया, मैं मेरा हरि, झूठ है फिरूं माया, मैं मेरा हरि। झूठ है अपनी बांधी गठरिया, अपनी गठरी बांध के रखी है अरुण ने। तो झूठ है अपनी बांधी गठरिया, घर लुगाई परिवरिया। झूठ है अपनी बांधी गठरिया, घर लुगाई परिवरिया। धन संपत्ति जोरू जमी, धन संपत्ति जोरू जमी, ठूस ठूस बांधी गठरिया, ठूस ठूस बांधी गठरिया। धन संपत्ति जोरू जमी, ठूस ठूस बांधी गठरिया, ठूस ठूस बांधी गठरिया। झूठ है अपनी बांधी गठरिया, झूठ है अपनी बांधी गठरिया, घर लुगाई परिवरिया, घर लुगाई परिवरिया। ढोवत रोवत अरुण, ढोना किसको पड़ रहा है? रोना किसको पड़ रहा है? ढोवत रोवत अरुण, हरि ये कैसा गुण। सवाल एक और, ढोवत रोवत अरुण, हरि ये कैसा गुण। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलत चलत टूटी कमरिया, अब गठरी वजनी हो गई तो क्या होगा? बांधते ही गए, बांधते ही गए, बांधते ही गए, कभी खाली करने का सोचा ही नहीं, तब क्या होगा? चलत चलत टूटी कमरिया, सिर पे ज्यादा बोझ हो जाए तो क्या होता है? कमर टूट जाती। जो आराम है नहीं, चलते रहो चलते रहो। लेट गए तो भी चल रहे हो, मन चल रहा है, एक बोझ उठाए हुए। लड़का का क्या रिश्तेदारी में क्या हुआ, और बगल वाले पड़ोस में क्या हो गया, घर से बाहर तक सारे जगत की खबर रखने वाला यह जीव बोझ से लदा हुआ है, तो कभी खाली करने की सोचा नहीं, भरते ही रहा, तो भारी हो गई गठरी। तो ढोवत रोवत अरुण, हरि ये कैसा गुण। अब एक सवाल कि ये कौन सी गुण है? ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलत चलत टूटी कमरिया, मुड़ गई गर्दनिया, मुड़ गई गर्दनिया।
बुझवात बढ़त जाए रोवत आँखियां, बढ़वात बढ़त बुझवात बढ़त जाए रोवत आँखियां, बुझवात बढ़त जाए रोवत आँखियां, चलत चलत टूटी कमरिया मुड़ गई गर्दनिया, मुड़ गई गर्दनिया, अपने लोभ कामना, अपने लोभ कामना बांध लिया रे बंधना, अपने लोभ कामना बांध लिया रे बंधना, मिली 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 कैसे छुटकारा, कैसे मिलेगा छुटकारा, मिली कैसे छुटकारा टूटी बंधनिया, टूटी बंधनिया, मिली कैसे छुटकारा टूटी बंधनिया, मिली कैसे छुटकारा टूटी बंधनिया, अपने लोभ कामना बांध लिया बंधना, अपने लोभ कामना बांध लिया रे बंधना, का करूं निछावर तुम पे, का करूं निछावर तुम पे, ले लो हरि जी गठरिया, क्या निछावर करूं अब प्रभु तुम पे, क्या दूं तुम्हें, सब तो तुम्हारा है, ये देह तुम्हारा, ये जीव तुम्हारा, ये मन तुम्हारा, ये बुद्धि तुम्हारा, ये आंख नाक कान तुम्हारे ही बनाए हुए, बस मेरा क्या है, ये कामना लोभ करके जो बटोरा, ये भी बना लूं वो भी बना लूं, लड़के के लिए बना लूं और 7 पुस्त के लिए बना दूं, अपने खाने के लिए काफी हो गया है, फिर भी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। ये भूख, मन का भूख कभी मिटा नहीं है, मन का ही, तो ऐसे मन का तिरस्कार हो जाए, ऐसे मन का ही त्याग हो जाए, यही महात्मा बुद्ध कहते हैं, विचार शून्य हो जाए, तब विचार शून्य हो जाओगे। तो चलिए ये गठरी जो है ले लो, जो मैंने बटोरी, गलती मेरी है, जीव की गलती है, बटोरा जीव ने ही है इसको, क्यों बटोरा, लोभ की वजह से, कुछ लोभ रहा मन, कुछ लालच रहा, और इसके पीछे अज्ञानता रहा, जो कुछ देखा, जो अपने से ही जन्मा, जहां से वो जन्मा, जिससे उसका अटा पटा, उसको अपना अपना जाना, और जिससे पटा नहीं, जिसे मन मिला नहीं, उसको शत्रु जाना, तो ये राग और द्वेष कहलाता है, ये खुद ही अपने आप कामना ही इसके कारण है, कामना लोभ लालच इसका कारण है इस गठरी का। तो का करूं निछावर तुम पे, ले लो हरि जी गठरिया, ले लो हरि जी गठरिया, गिरल जात भरल जात, गिरल जात भरल जात, गिर जा रहा है, जैसे मकान गिरता है ना, पुराना धुराना हो जाता है, उसका ईंटा पत्थर सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, छत वगैरह सब चूने लगती है, घास वास जमे हो जाते हैं, काई जमा हो जाती है, कई कुछ गिर गया, कहीं कुछ गया, छत भी गिरती है, दीवार भी गिरने लगती है, तो स्थिति, तो उसको बोलते हैं भरल जाता, भरा रहा है, अपने से गिर रहा है, अब वो टिकने लायक नहीं है, खड़े रहने लायक नहीं है। गिरल जात भरल जात अरुण ठठरिया, ठठरी, ठठरी जब पुराने जमाने में बांस से बनाया जाता था घर मकान, तो लकड़ियां सड़ सड़ के गिरने लगती थी, तो मकान का कुछ हिस्सा गिरने लगता था, कहीं छत डैमेज खराब हो जाती,
तो ये क्या अब ठठरी कहलाती, मतलब वो घून खा गए बांस मांस को तो सड़ने लगी, कहीं पानी की वजह से सड़ने लगी, तब ये क्या बच गई, ठठरी। मतलब खोखला, खोखला है, पेड़ तो खड़ा है, दो चार पत्ते हरे मरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी आंधी में गिर जाएगा, क्या पता आंधी भी नहीं आवे, अपने से ही गिर जाए, नीचे से कीड़े उसके जड़ों को खा जाए, वो गिर गया फिर। तो ये ठूंठ ठठरिया एक ही बात। तो का करूं नीछावर तुम पे, का करूं नीछावर तुम पे, ले लो हरिज गठरिया, गिरल जाता भरल जाता अरुण ठठरिया। ये देह रूपी ठठरी, ये देह खत्म होती जा रही है, दिन पर दिन खत्म हो रही है, हर गुजरने वाले समय के साथ ये ढहती जा रही है। एक बार चढ़ान पे चढ़ी, शिशु, शिशु से बालक, बालक से जवान हो गया, और जवान के बाद फिर ढलान शुरू हो गई, फिर ढलान शुरू हो गई। धीरे धीरे ये मकान ढहते जाएगा, जो काया रूपी मकान है अपना है। तो वही बात प्रभु से हम कहते हैं, ये विनय है, ये का निछावर करूं तुम पे, यह हमारी विनय है, हमारी विनती है अपने सदगुरु से, अपने हरि से, अपने भगवान से। एक विनय हमने लगाया है। अब अर्जी हमारी, अब मर्जी साईं की, अर्जी हमारी अब मर्जी साईं की। हर कोई कुछ लोभ लालच रखता ही है, तो हम भी उसे लालच रखे हुए सो बयां कर दे रहे हैं इस भजन के माध्यम से। गिरल जाता भरल जाता अरुण ठठरिया, गिरल जाता भरल जाता अरुण ठठरिया, का करूं निछावर तुम पे, का करूं निछावर तुम पे, ले लो हरी जी गठरिया। सारा बोझा ही खत्म हो जाए भगवान, तुम बस ले लो मेरी गठरी का बटोरा। ठीक, मैंने गलती की, ना समझ था, जानकारी नहीं थी, जो कुछ हुआ बटोरा गया अनजाने में। सो ये गठरी को, ये बटोरने वाली गठरी को और बांटने वाली गठरी को, लेन और देन, लेन और देन, जब ये दोनों हम सदगुरु के हाथों में सौंप दें, हमारी जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है तो सदगुरु कृपा, जो खराब भी हो रहा है तो सदगुरु कृपा। इस तरह के भाव जब मनुष्य में बैठ गए, तब यही वह भाव हैं, वही यही वो कामना है मनुष्य की, जो अपने आप को समर्पित कर दे रहा है भगवान के चरणों में, श्री चरणों में। खाली कहने से नहीं होता है, मुझे समर्पण हो गया प्रभु, मुझे चरण में ले लो, वो तो विनय हो गया। और समर्पण मेरा हो गया ये सोचने वाला तो अहंकार है, यह वह नहीं है, वह अहंकारी नहीं है, लेकिन उसके अंदर से अहंकार उठ रहा है। कबीर तो आखिरी तक कहे, आखिरी तक कबीर कहे, अजहू नाव समुंदर में। अभी नाव दे है हमारी ये नैया, जीव जिसमें ये जीव और आत्मा सफर कर रहे थे, यह नाव तो अभी समुंदर में ही है। माने संसारियों के बीच रहन सहन, उठना बैठना, मिलना जुलना लगा हुआ है आपका। तो अजहू नाव समुंदर में, का जाने का होए, अगला पल कौन जानता है। तो अब भगवान से और एक विनती, भगवान से और एक विनय,
का करूंगा ले भुगती, का करूंगा ले भुगती, भुगती लेके क्या करूं? भुक्ति माने होता है धन संपत्ति, वही गठरी, गठरी में क्या बांध के रखा है? भुक्ति तो बांधा हुआ है, जिसकी वजह से आज भुगतना पड़ रहा है कि मन को चैन नहीं, मन को शांति नहीं, परेशानियों से जिंदगी घिरी हुई। सुख आता है 2-4 दिन, फिर कहाँ चला जाता है, फिर टेंशन वही, 2 रोटी नहीं, चैन से 2 रोटी खाने के लिए नहीं, तो सुख और शांति नहीं है। तो ये भुक्ति ही तो बटोरा है हमने इस गठरी में। तो का करूंगा ले भुगती, का करूंगा मुक्ति, अब मुक्ति भी लेके क्या करूंगा? का करूंगा इस मुक्ति को लेके? मुक्ति माने छुटकारा, निर्वाण, मुक्ति, संन्यास एक ही चीज है। चित्त का विराम लग जाना, रुक जाना। जब मन रुक गया, विराम हो गया, तब वह संन्यास धारण कर लिया। सन्यासी मन ही होता है, काया सन्यासी नहीं होती। काया तो पंच तत्वों की भरी हुई, सारे मनुष्य खाली गोरे काले मोटे पतले ऊंचे नीचे छोटे नाटे, यही अंतर है, बाकी तो सब वही सब सभी मनुष्यों की कॉमन जीनेटिक्स है, माने एक ही जीन है मनुष्यता का, बंदरों का एक जीन। तो वैसे ही कुछ कॉमन है, ये मनुष्य तो मनुष्य है, तो हड्डी मांस का ही बना हुआ सब है, खून का ही है, भले ही वो 4 में से कोई एक तरह का खून हो, लेकिन खून तो है। उसमें ग्लोबिन हीमोग्लोबिन की मात्रा तो फिक्स है, इतनी होनी चाहिए, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, वो मापदंड तो है। तो ये सब चीजें मनुष्य में कॉमन है। लेकिन हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो किससे मुक्ति पाना चाहते हैं आप? जब ब्रह्म जीव माया 3 ही है, 3 ही ज्योत है, इसका जानकारी हो जाना। ब्रह्म माने वो परमात्मा, माने आत्मा, माया माने मन, और जीव माने आप। जब जान गए तो आनंद लो, खुद आप आनंद में समा जाओगे, लेना नहीं पड़ेगा। तब का लेना का देना, ये लेन देन की गठरी जब भगवान के हाथ में दे दोगे तो आपका छुटकारा हो ही गया ना। तो मुक्ति किसे कहते हैं? छुटकारा, मुक्त हो जाना। आप जिस चीज से ग्रसित हो, रोग से ग्रसित हो, रोग मुक्त हो जाओ। आप जो है निर्धन हो, निर्धनता से ग्रसित हो, धन मिल जाए तो आप धनवान हो जाओ। आप कुछ विचारों से ग्रसित हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे मुक्त हो जाओ। यही है मुक्ति। और क्या मुक्ति कुछ स्पेशल होती है? लेकिन योग साधना की जो मुक्ति है, इसके पीछे का कारण क्या है, इनको लेके है। तो कारण होते हैं संस्कार, जो आपके कारण शरीर में बैठे हुए हैं। यही कारण शरीर आपको नचा रहा है, यही कारण शरीर आपको नचा रहा है। तो का करूंगा ले भुगती, का करूंगा मुक्ति, न जपी न सन्यासी, बस देना चरणन भगति। ना जपी न सन्यासी, बस देना चरणन भक्ति। क्या देना प्रभु? चरणों की भक्ति देना, न मुक्ति न भुक्ति, कुछ नहीं मांग रहा हूं, न इनकी इच्छा है। मैं कोई सन्यासी भी नहीं हूं कि कहीं जंगल में बैठूं, मैं जपने वाला साधक भी नहीं हूं, लगा हुआ हूं खेती बाड़ी काम धंधे में। कोई निरंतर नाम जपना तो चाहता हूं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं कामयाब हूं।
क्योंकि स्वयं का ही अनुभव होना चाहिए। तो खुद को नहीं लगता कि मैं कामयाब होऊंगा, तो हे भगवान का दे देना, चरणों की भक्ति दे देना। तो इसी के साथ ही ये का करूं निछावर तुम पे, ये भावार्थ कुछ बाकी तो आप लोग जान ही लेंगे जब पढ़ेंगे समझेंगे। तो परिवार की गठरी हम बटोरते आए हैं, कई जन्मों के ही हमारे ये हैं। तो क्या परिवार रखना बुरा है? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब तो लड़के और बच्चों के बीच में ही रह के पाए, रैदास भी पाए, मेरा भी परिवार में रही पाई। कुछ समय के लिए जरूर किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने 1 साल के लिए, किसी ने 2 साल के लिए, लेकिन वैसा संन्यास नहीं लिया कि परमानेंट ही घर छूट जाए। जब भी परमानेंट संन्यास पाए लोग, तो जब परिवार में लड़के अपना पकड़ लिए रास्ता, लड़कियां अपना रास्ता पकड़ ली, माँ बाप अपना रास्ता पकड़ लिए, औरत अपना रास्ता पकड़ ली, तो खुद ब खुद कबीर साहब मुक्त हो गए, रैदास साहब मुक्त हो गए, नानक साहब मुक्त हो गए। आप भी वैसे ही भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। सब काम करते हुए यह जानो कि हर काम भगवान का ही कृपा से मिला है। तो वो भी आपको भगवान जिम्मेदारी दिए हैं, तो आप उसे करो, लेकिन अपने मन को जो खाली बैठा हुआ है हरि कीर्तन में लगाओ, नाम जाप में लगाओ, अपने आप त्याग होने लगेगा। तो का करूं निछावर तुम पे, कुछ ना मेरा जग में, कुछ भी मेरा नहीं है, झूठा बटोरा, सो एक गठरी तुम ले लो फालतू बटोरी हुई। सब तो तुम्हारा ही था, तुम ही जीव, तुम ही ब्रह्म, तुम ही माया, लेकिन मैं और मेरा का वहम, मैं और मेरा का देहाभान, मैं और मेरा का अहंकार मुझे नष्ट कर दिया, मैं को नष्ट कर दिया। तो ये मैं नष्ट हो जाएगा, वह परमात्मा कर देगा, कठिन नहीं। आप भजन कीजिए और जो कुछ काम मिला है आपको अपनी जिंदगी में उसे करिए, भगवान आपकी उसमें भी मदद करेंगे और परमात्मा आपकी मदद करेगा, सारे अनुभव आपको दिला देगा। भक्ति आसान मार्ग है, हमारे अनुभव से आसान मार्ग है, ज्ञान मार्ग बड़ा टेढ़ा है। भक्ति करते करते स्व जागृत होगा, ये ज्ञान स्व है, भू भुआ स्व। तब भू में नाम बैठ गया, श्रद्धा बैठ गई, विश्वास बैठ गया, तो भुआ माने आकाश में आप आकाशवत हो जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे। भुआ भुआ में वह परमात्मा का अनुभव पकड़ में आ जाएगा। भुआ माने बुद्धि में परमात्मा का अनुभव पकड़ में आने लगेगा। जो बुद्धि परमात्मा को नहीं पकड़ सकती थी, सदगुरु की कृपा से पकड़ने लगेगी। अस्व की जब अग्नि जागृत हो जाएगी, तब आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी। तो का करूं निछावर तुम पे, कुछ ना मेरा जग में, जीव तेरा काया तेरी, झूठे हमरी हमरी, झूठे हमरी हमरी, झूठे हमरी हमरी, जीव तेरा काया तेरी, झूठे हमरी हमरी। का करूं निछावर तुम पे, कुछ ना मेरा जग में, का करूं निछावर तुम पे, कुछ ना मेरा जग में। इसी के साथ ही आज यहीं रखते हुए कल पुनः मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।